राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, आप इस वर्ष खूब मेहनत, लगन और जोश के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। ये मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी। माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करूँगा कि इसी वर्ष आपको वो सारी खुशियाँ मिले, वो सफलता मिले जिसके आप हकदार हो। तो दोस्तों, आपको एक नए सफर की शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, इसी बात को, क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी कक्षा पे चर्चा करेंगे। पिछली जो अपनों ने कक्षा देखी थी, उस कक्षा में अपनों ने स्वर के बारे में विस्तृत चर्चा की। स्वर के बारे में क्या थी? विस्तृत चर्चा की कि जो स्वर की संख्या होती है वो 11 होती है। उसका विभाजन है वो 5 आधारों पर होता है। पहला विभाजन होता है, उसके प्रकार कितने आएंगे दोस्तों? 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3। और विभाजन कौन सा था? समय, मात्रा या कालमान के आधार पर। दूसरा था अपने उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उसके प्रकार कितने थे अपने? 2 थे। कितने थे? 2। उसके बाद में अपनों ने देखा था जीवा की क्रियाशीलता या कंपन के आधार पर। कितने थे अपने? 3। उसके बाद में अपनों ने देखा था होंठ की गोलाई के आधार पर। कितने थे दोस्तों? 2। और उसके बाद में अपनों ने देखा था मुख की आकृति के आधार पर। कितने थे? 4। तो साथियों, मैंने आपको स्वर के मोबाइल नंबर बताए थे 115 32 32 4। ये मैंने क्या बताए थे आपको? इसके मोबाइल नंबर बताए थे कि ऊपर से अगर प्रश्न आ जाता है तो अपने को किस तरीके से याद रखना है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। उसका विभाजन होता है कितने आधारों पर? 5। पहला विभाजन समय, मात्रा या कालमान के आधार पर 3। उसके बाद में उच्चारण के आधार पर 2। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3। उसके बाद में होठ की गोलाई के आधार पर 2 और मुख की आकृति के आधार पर 4 आएगा। कितना आएगा? 4। इसी क्रम में अपने अब लेकर चलेंगे व्यंजन। क्या लेके चलेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन को करने से पहले मैं एक तरफ लिखता हूं स्वर और दूसरी तरफ लिखता हूं मैं व्यंजन। दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा? व्यंजन लिखूंगा। देखिए साथियों, स्वर है, ये स्वयं क्या होती है? ये ध्वनि स्वयं जिसका क्या हो? उच्चारण हो। ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण क्या हो? स्वयं हो, या अपने आप ही जिसका क्या हो? उच्चारण हो। अपने आप ही जिसका क्या हो? उच्चारण हो। लेकिन व्यंजन होता है, इसका उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से किया जाता है। मान लीजिए आप लिख रहे हो ए, उसके बाद लिखा आपने आ। तो अगर आप क लिख रहे हो तो क के साथ में आपको ए स्वर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप का लिख रहे हो तो क के साथ में आपको आ का सहारा लेना पड़ेगा। तो व्यंजन होता है, इसका उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होगा साथियों? स्वर की सहायता से होगा। दूसरी तरफ क्या देखते हैं? हमारे फेफड़ों से उठने वाली जो श्वास वायु है, फेफड़ों से उठने वाली श्वास वायु, फेफड़ों से उठने वाली जो श्वास वायु है वो जब बाहर निकलती है तो उसमें क्या पैदा होती है? रुकावट। लेकिन स्वर में क्या है? कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, कोई भी इसमें बाधा पैदा नहीं होगी, कोई इसमें व्यवधान नहीं आएगा, कोई भी इसमें संघर्ष नहीं होगा, कोई भी इसमें संघर्ष नहीं होगा। ये बाधा से क्या होंगे? रहित होंगे। और अपने आप में क्या होते हैं? ये स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। लेकिन व्यंजन होता है वो इसका क्या होता है? विपरीत होता है। इसका क्या होता है? विपरीत। हमारे फेफड़ों से उठने वाली जो श्वास वायु होती है, हमारे फेफड़ों से उठने वाली जो श्वास वायु होती है वो जब क्या निकलती है? मुख से बाहर निकलेगी तो उसमें रुकावट पैदा होगी। रुकावट क्या होगी? पैदा होगी। उसमें क्या होगी? बाधा भी पैदा होगी। उसमें क्या होगा? संघर्ष भी होगा। उसमें क्या होगा? व्यवधान भी होगा। और अगर रुकावट पैदा हो रही है तो ये अपने आप में क्या बन जाएंगे? अस्वतंत्र भी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अस्वतंत्र। स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो इनमें रुकावट, व्यवधान, संघर्ष, बाधा ये बिल्कुल भी पैदा नहीं होती, बल्कि ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आपका जो व्यंजन होता है उसमें जब श्वास वायु बाहर निकलती है तो उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होती है? कोई ना कोई रुकावट पैदा होती है,
बाधा उत्पन्न होती है, संघर्ष होता है, व्यवधान भी होता है, और साथ में क्या होते हैं, ये अस्वतंत्र भी होंगे। साथ में क्या होंगे, ये अस्वतंत्र भी होंगे। तो मोटा मोटी आपने को एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण क्या हो, स्वयं हो, वो तो कौन सी आएगी, स्वर। और ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, कौन सी आएगी, व्यंजन। ऐसी ध्वनि जिसमें रुकावट, बाधा, व्यवधान, संघर्ष बिल्कुल भी न हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, कौन आएंगे, स्वर। और ऐसी ध्वनि जिसमें क्या हो, संघर्ष भी हो, रुकावट भी हो, बाधा भी हो, व्यवधान भी हो, अस्वतंत्र भी हो, तो वो दोस्तों कौन से आएंगे, अपने आप में व्यंजन आएंगे। कौन से आएंगे, व्यंजन। इसी क्रम में अपने आगे चलते हैं। स्वर की संख्या अपनों कितनी देखी थी, 11। स्वर की संख्या अपनों कितनी देखी थी, 11। लेकिन व्यंजन की संख्या होती है 33। लेकिन कहीं कहीं क्या लिखा हुआ आता है, 35। क्या लिखा हुआ आता है, 35 आता है। मूल 33 ही होती है, लेकिन दो ध्वनियां उत्क्षिप्त वर्ण की ओर जुड़ जाती है, तो टोटल कितनी मानी जाती है, अपने 35 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, 35। और इन 35 का अपने विभाजन करते हैं, वो 3 आधारों पर करते हैं। कितने आधारों पर करते हैं दोस्तों, अपने 3 आधारों पर क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो देखिए वो 3 आधार, व्यंजन ध्वनि संख्या या ध्वनियों की संख्या, व्यंजन ध्वनियों की संख्या। व्यंजन ध्वनियों की संख्या होती है 33, लेकिन 2 क्या होते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण, तो कुल कितनी बन जाती है, 35। लेकिन मूल में अगर मानेंगे तो कितने मानेंगे, अपने 33 से मानेंगे। कितने मानेंगे, अपने 33। तो 2 और जोड़ देते हैं तो कितने बन जाती है, 35। अब इन व्यंजन ध्वनियों की संख्या होती है 33 + 2 = 35। तो इनको हम इनका विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, अपने विभाजन। वो विभाजन करेंगे साथियों 3 आधारों पर। कितने आधारों पर करेंगे, 3। जिसमें अपने पहला आएगा स्पर्श व्यंजन। कौन सा आएगा, स्पर्श व्यंजन। इनको क्या कहते हैं, अपने वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अपने वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या कितनी आएगी, 25 आएगी। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है, यानी मुख से निकलने वाली वायु कहीं ना कहीं से स्पर्श होकर के क्या होती है, बाहर निकलती है, उनको अपने क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कितनी आएगी, 35 आएगी। कितनी आएगी, 35। वो 35 कौन कौन से होते हैं, क से मैं तक। कितने, क से मैं तक। जिसमें कौन कौन से आते हैं, क, उसके बाद ख, ग, उसके बाद घ, उसके बाद अंग। इसको फिर आता है च, उसके बाद छ, उसके बाद ज, उसके बाद झ, और उसके बाद में य। उसके बाद में आता है ट, फिर आता है ठ, फिर आता है ड, फिर आता है ड, और फिर आता है अण। फिर आता है त, उसके बाद थ, उसके बाद द, उसके बाद ध, और उसके बाद में न। फिर आता है प, उसके बाद फ, उसके बाद ब, उसके बाद भ, और उसके बाद म। तो कुल कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए, 25। और प्रत्येक के आगे वर्ग नाम दे दिया जाता है। जैसे क वर्ग आ गया तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। तो ये क्या बन जाते हैं, इनके आगे वर्ग लगा दिया। इसी प्रकार से ये क्या बन गया, च वर्ग। ये क्या बन गया, ट वर्ग। ये क्या बन गया, त वर्ग। और ये क्या बन गया आपका, प वर्ग। कौन सा बन गया, प वर्ग। तो टोटल कितने हो गए अपने, 25। कितने आएंगे, 25। 25 शब्द शुद्ध शुद्धि में आ जाए तो कैसे लिखा जाएगा, 25 आ जाता है। संख्यावाचक शब्द जो अपने देखेंगे, गिनतियों को कैसे लिखा जाता है हिंदी में। तो स्पर्श व्यंजन, इनको नाम क्या दिया जाता है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ग में इनके आगे नाम जुड़ रहा है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आ रहे हैं। कितने कितने वर्ण आ रहे हैं, व्यंजन आ रहे हैं 5-5। तो क वाले में भी 5, च में 5, ट में, त में और प में। तो कुल कितने बनेंगे, ये 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5। इसी क्रम में 2 नंबर पे आता है आपके अंतस्थ। सॉरी, 2 नंबर पे आएगा आपके अंतस्थ व्यंजन। 2 नंबर पे कौन सा आएगा, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4।
इनकी संख्या कितनी आएगी 4। एग्जाम में प्रश्न एग्जामिनर का पता नहीं होता, कोई सा भी अपने सामने कर ले, ऊपर का प्रश्न कर ले, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कितनी आएगी 4। अंत स्थित, अंदर के भाग में स्थित, यानी स्वर तंत्री में जहां क्या हो कंपन हो, उसको क्या कहेंगे अपने अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी आएगी 4। और ये 4 कौन से होते हैं, ये, रे, ले और व। इनकी संख्या कितनी आएगी दोस्तों 4 आएगी। 4 कौन से आएंगे, ये, रे, ले और व आएंगे। कौन से आएंगे, ये, रे, ले और व। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है आपके ऊष्म व्यंजन। कौन सा आएगा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी, यानी ऐसे व्यंजन जिनका हम उच्चारण करें तो गर्मी उत्पन्न हो, रगड़ उत्पन्न हो, घर्षण उत्पन्न हो, उसको क्या कहेंगे, अपने ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या भी कितनी होती है 4। कितनी होती है 4। पहला आएगा से, शे, उसके बाद से, उसके बाद है। तो ये 4 होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन आएंगे। कौन से आएंगे, ऊष्म व्यंजन। तो बेसिक से एक बात ध्यान रखनी है, कैसे मैं तक के जो वर्ण व्यंजन थे इनको नाम दिया अपने स्पर्श व्यंजन। क्या नाम दिया, स्पर्श व्यंजन। क्लियर है। और उसके बाद में स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम अपनों ने दिया वर्गीय व्यंजन। क्या नाम दिया, वर्गीय व्यंजन। और इसके बाद में 2 नंबर पे आया आपके अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी करी अपनों ने 4। कितनी करी 4। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी करी अपनों ने 4। कितनी करी अपनों ने 4। तो आप ध्यान रखना, अंतस्थ प्लस ऊष्म व्यंजनों को अवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दिमाग में बिठा लेना इस बात को। स्पर्श व्यंजनों को तो हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, लेकिन जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको हम अवर्गीय व्यंजन भी कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, अवर्गीय व्यंजन भी। एग्जामिनर होता है वो ऊपर से प्रश्न बनाता है तो इनके उपनाम के प्रश्न भी अपने सामने कर लेता है। तो दोस्तों आज अपनों ने स्वर और व्यंजन में अंतर देखा। स्वर और व्यंजन में क्या देखा, अंतर देखा। तो स्वर की भी परिभाषा अपनों ने देखी और व्यंजन की परिभाषा भी क्या है अपनों ने देखी। दोनों में अंतर भी अपनों ने देख लिया, परीक्षा में दे दे तो। इसके बाद में अपनों ने स्पर्श व्यंजनों की संख्या ज्ञात की। तो व्यंजन ध्वनियां मैंने कितनी बताई आपको, 33। मूल कितनी होती है 33, 2 और जुड़ जाती है उत्क्षिप्त। उस पर अपने चर्चा करेंगे। उसके बाद में इनको हमने 3 भागों में बांटा। पहला था स्पर्श व्यंजन, जिसका दूसरा नाम क्या था, वर्गीय व्यंजन। कैसे मैं तक के जो 25 व्यंजन आते हैं वो इस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। दूसरा नाम क्या, दूसरा कौन सा आता है, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी आएगी 4 आएगी। 4 आएगी ये, रे, ले और व। कौन से आएंगी, ये, रे, ले और व। जिनमें ये और व को, ये और व को अपने अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपने अर्ध स्वर, क्योंकि यण संधि में काम आते हैं। इनको क्या कहते हैं, अपने अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी। इनकी संख्या भी कितनी है 4 है, से, शे, से और है। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को दूसरा नाम अपने अवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, अवर्गीय व्यंजन भी देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको व्यंजनों के बारे में, इसके वर्गीकरण में आपको नई बातें पता चलेगी। आगे इनकी डिटेल से भी अपने क्या करेंगे, अपने और चर्चा करेंगे। अब तक आपने इनकी संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। नेक्स्ट क्लास में अपने इनकी वर्गीकरण के बारे में भी क्या करेंगे, बेसिक रूप से और ज्यादा चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वंदे मातरम दोस्तों।